नेक्स्ट थ्योरम है यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। यह एक ऐसा थ्योरम है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है इस थ्योरम को समझने में, और उनको यह पता नहीं चलता है कि सर इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में पहले थ्योरी को समझेंगे फुल डिटेल में, कंसेप्ट के साथ आराम आराम से, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ सीखेंगे पूरा डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस थ्योरम को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, लिख करके पहले एक बार समझा देंगे, उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगा तो फिगर ड्रॉ करके समझा देंगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखने के बाद 100% समझ में आ जाएगा। तो थ्योरम यहाँ पर है, फॉर एनी सर्कल द एंगल फॉर्म्ड between the tangent and the chord through the point of contact किसको बोलते हैं, जहाँ सर्किल और टेंजेंट एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करते हैं ना, टच करते हैं एक दूसरे पॉइंट को, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड by the chord in the alternate segment। मीन्स ये जो थ्योरम है, जो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस थ्योरम का दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम है टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। क्या नाम है इसका, टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम, इसी थ्योरम का दूसरा नाम है। तो कहीं ये पूछ दे कि टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम है तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का ही दूसरा नाम है टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम। अब इस थ्योरम को हम लोग यहाँ पर समझते हैं अच्छे तरीके से कि थ्योरम क्या है। थ्योरम में यहाँ पर है कि फॉर एनी सर्कल, मीन्स किसी प्रकार का सर्कल है, उसका रेडियस कुछ भी है ना, फॉर एनी सर्किल मतलब हर एक सर्किल के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको एक एक लाइन ड्रॉ करके और समझाते चले जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या किए कि सर्किल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, फॉर एनी सर्किल। उसके बाद क्या बोला है, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टेंजेंट। क्या बोल रहा है, बिटवीन द टेंजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ठीक है, कहाँ बन रहा है एंगल, टेंजेंट एंड द कॉर्ड। टेंजेंट दिख रहा होगा। अच्छा, इस सर्किल और टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, जिस पॉइंट को कट कर रहा है एक पॉइंट को, ठीक है, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो P है, P से क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कॉर्ड ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक ना। तो बोला एंगल फॉर्म्ड, क्या वो लिखा हुआ है, एंगल फॉर्म्ड। एंगल कहाँ बन रहा है, बिटवीन द टेंजेंट, टेंजेंट और किसके बीच, एंड द कॉर्ड। कॉर्ड कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, एंड द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट। ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या कर रहे हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, इज इक्वल टू द
ये जो एंगल जो भी दिख रहा होगा आपको, ठीक ना, पॉइंट पी पर एक एंगल बनाए हैं वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। यह एंगल जो है वो किसके बराबर है, तो बोल रहा है कि यह जो एंगल है, एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एक सेगमेंट तो पी क्यू के नीचे हो गया, एक सेगमेंट तुम्हारा आपका पी क्यू के ऊपर हो गया। तो बोल रहा है कि जो अल्टरनेट सेगमेंट है पी क्यू का, ठीक ना, उस सेगमेंट में इधर एंगल बना रहा है, तो उधर जो क्या हुआ, ऊपर में जो कॉर्ड के थ्रू जो एंगल बन रहा है, कहाँ पर, आर पर, ठीक ना, पॉइंट आर दिख रहा होगा, वहाँ पर जो एंगल बन रहा है, वह दोनों एंगल जो होगा वह आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी को अभी तक समझ में ना आया हो, ठीक है, नहीं आया हो तो दोबारा फिर एक बार जल्दी से हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए इस थ्योरम में क्या है, फॉर एनी सर्किल, किसी भी सर्किल में, द एंगल फॉर्म्ड, एंगल बना रहा है, कहाँ बना रहा है एंगल, बिटवीन द टेंजेंट, एक टेंजेंट दिख रहा होगा, बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, टेंजेंट एंड कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच जो एंगल बन रहा है, कहाँ एंगल बन रहा है, तो वो लिखा है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कहाँ बन रहा है, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पी, पी पर जो एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू द, बोल रहा है कि बराबर होगा, इज इक्वल टू द, किसके बराबर होगा, तो बोल रहा है कि इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बन रहा है, कहाँ पर एंगल बन रहा है, इन द अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट मतलब पी क्यू के नीचे जो एंगल बन रहा है, पी क्यू कॉर्ड के नीचे पॉइंट पी पर जो एंगल बन रहा है, और पी क्यू कॉर्ड के थ्रू जो ऊपर में पॉइंट आर पर जो एंगल बन रहा है, दोनों जो एंगल होंगे वह आपस में इक्वल होंगे। अब हमको लगता है कि आपको पूरा अच्छे तरीक़ा से विथ फिगर जो समझा रहे थे, तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या है, ठीक है। रफली में क्या है, टेंजेंट और कॉर्ड के थ्रू जो एंगल और अल्टरनेट सेगमेंट में बनाए गए एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ में चलते हैं। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कि थ्योरी बहुत लंबा और बहुत अच्छे तरीक़ा से डिटेल में समझ गए होंगे आगे पूरा। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है एंगल क्यू पी बी, दिख रहा होगा क्यू पी बी जो एंगल है उसको मान लेंगे हम लोग अल्फ़ा। क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, ठीक है। और दूसरा जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल पी आर क्यू, उसको मान लेंगे हम लोग बीटा। एक एंगल को मान लिया गया अल्फ़ा, दूसरे एंगल को मान लिया गया यहाँ पर बीटा। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन को यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट प्रूफ में इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं। तो सेंटर दिख रहा होगा ना, सेंटर को मान लेंगे ओ, तो ओ को पी से ज्वाइन कर लिए, और ओ को यहाँ पर हम लोग क्यू से भी ज्वाइन कर दिए। तो यहाँ पर एंगल ओ पी बी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंगल ओ पी बी कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। क्योंकि रेडियस जो होता है वह टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस यहाँ पर आर मान लिए, तो एंगल ओ पी बी जो है वह पूरा जो हो जाएगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और एंगल क्यू पी बी वह क्या दिया हुआ है, आपका अल्फ़ा दे दिया गया है, ठीक ना। इसलिए एंगल ओ पी क्यू, बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एंगल मिलाते चले जाइएगा फिगर से ना। एंगल ओ पी क्यू वो क्या हो गया आपका 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। एंगल ओ पी क्यू कितना है, 90 माइनस अल्फ़ा। तो अगर एंगल ओ पी क्यू अगर 90 माइनस अल्फ़ा है, तो एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, एंगल ओ क्यू पी कितना होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा और ध्यान से बताइएगा। एंगल ओ क्यू पी
आपका कितना होगा ये आप सोचिएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट यहाँ पर है जो एंगल ओ पी बी, एंगल ओ पी बी। तो एंगल ओ पी क्यू 90 माइनस अल्फ़ा तो समझ में आ ही गया होगा, इसीलिए इसको हम अलग से प्रूफ करके दिखा दिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा तो रो करके आराम से देख लेंगे ना कि एंगल ओ पी क्यू 90 माइनस अल्फ़ा कैसे हुआ। इसी चीज़ को हम अलग से वहाँ पर प्रूफ कर दिए, ठीक है। हो सकता है किसी को समझ में नहीं आता है, लेट से आता है, उसके लिए। तो एंगल ओ पी क्यू 90 माइनस अल्फ़ा, तो एंगल ओ क्यू पी भी कितना हो गया 90 माइनस अल्फ़ा। क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि जो ओ पी है और ओ क्यू है, ओ पी और ओ क्यू है, दोनों क्या है, रेडियस है। और रेडियस क्या होते हैं, रेडियस के जो सामने का जो एंगल होंगे, रेडियस तो इक्वल है और उसके सामने का एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक ना। ट्रायंगल जब ओ पी क्यू देखेंगे तो दोनों क्या है, रेडियस, और दोनों रेडियस क्या हैं, आपस में बराबर, इसलिए एंगल भी क्या होगा यहाँ पर, बराबर। तो एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, एंगल पी ओ क्यू सोचिए जरा, एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा। तो एंगल पी ओ क्यू होगा जाएगा आपका 2 अल्फ़ा, कितना होगा जाएगा 2 अल्फ़ा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में इसको भी बना दे रहे हैं अलग से। तो देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, देखिए किसमें, ओ पी क्यू में। तो ओ पी क्यू में जब देखेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू के तीनों एंगल का बस सम कर दिए, ठीक ना। तो सम करने के बाद क्या मिला, एंगल पी ओ क्यू। ये सब बेसिक है, जिसको अगर थोड़ा मोड़ा ट्रायंगल के बारे में नॉलेज है तो उसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी यहाँ पर हम लिख के ऐसा बता दे रहे हैं, आप लोगों के वीडियो को रोक करके आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू कितना हो गया यहाँ पर, 2 अल्फ़ा आ गया। चलिए ठीक है। और एक चीज़, जब पी ओ क्यू अगर आपका 2 अल्फ़ा आ गया, एंगल पी ओ क्यू, तो एक थ्योरम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं थ्योरम, एक क्लास 9 का थ्योरम है। थ्योरम है कि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनेगा, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ठीक ना। यानी सेंटर पर एंगल कितना बनता है, दोगुना बनता है। मीन्स एंगल जो पी ओ क्यू जो है, एंगल पी ओ क्यू ट्वाइस ऑफ द एंगल पी आर क्यू होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि एंगल एट द सेंटर, सेंटर पर जो बनाया गया एंगल ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस, मतलब दोगुना होता है, द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, उसके सर्कमफ्रेंस पर, सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर बनाए गए एंगल से। तो यहाँ पर जो एंगल पी ओ क्यू जो हो गया, पी ओ क्यू वो कितना हो गया, तो पी ओ क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 बीटा, कितना होगा, 2 बीटा। तो पहले हमको आ गया था एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 2 अल्फ़ा, यहाँ पर जो आ गया एंगल पी ओ क्यू वो आ गया 2 बीटा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से हम लोग बोल सकते हैं कि 2 अल्फ़ा इक्वल टू 2 बीटा। तो कितना आ गया यहाँ पर, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा। तो अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा था एंगल क्यू पी बी, क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरम आपका प्रूफ हो गया।
थ्योरम को आप खुद से लिख करके अच्छे से पहले लिख करके इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पूरा समझ में और आ जाएगा। अगर कुछ कम अगर समझ में आया होगा तो इसको लिख करके बनाइएगा, तो जिस पॉइंट पर समझ में नहीं आया होगा वहाँ आपको समझ में पूरा आ जाएगा।